चलो, फ्रेम डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स. ट्राई आउट फास्ट. एक मिनट. Yes, got the answer or not? Yes. चलो, अब देखते हैं कैसे करना है इसको सॉल्व. जल्दी से जल्दी कांस्टेंट जीरो कैसे हो सकता है उसको देखो. ठीक है, जल्दी से जल्दी वो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो कैसे होता है उसको देखो. सो ई रेज टू एक्स को इस साइड लेके आओ. सो वाई अपॉन ई रेज टू एक्स इक्वल टू c1 प्लस c2x. So y e raised to minus x is equal to c1 plus c2x. So differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. So differentiation of y e raised to minus x with dx क्या हो जाएगा? Differentiation of c1 is 0. समझ में आया? ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि फिर ये c1 तुरंत 0 हो रहा है ना. अगर तुमने e रेज टू एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, e रेज टू एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया तो डिफरेंशिएशन तो आएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा उससे? वो c1 0 नहीं होगा. ओके, तो हमें फिर से खेलते बैठना पड़ेगा. सो हमें नहीं करना है वैसा. ठीक है. So what I'm going to do is I'm going to take e raised to x in denominator. So y upon e raised to x would be what? Y e raised to minus x. Okay. So y e raised to minus x and then differentiate. C1 का differentiation 0 plus this is what? C2. Okay. This is what? C2. Now what is differentiation? This is u into v. So v du by dx plus u by dx is equal to C2. कितना आया फिर ये? e raised to minus x dy by dx. e raised to minus x का डिफरेंशिएशन माइनस e raised to minus x. फिर से डिफरेंशिएट करो इसको. अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, तुम्हें d2y by dx मिल जाएगा और ये c2 भी 0 हो जाएगा, है ना. तो बताओ फिर अभी e raised to x को तुम अंदर मल्टीप्लाई करते बैठते तो फिर ये 0 हो जाता था क्या? नहीं, है ना. तो इस वजह से, और हमने दो बार क्यों डिफरेंशिएट करना पड़ा? क्योंकि हमारे पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स है, इस वजह से हमें दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ा. मैंने लास्ट क्लास में बताया था, क्या बताया था? जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है. ओके, तो अब फिर से डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. चेन रूल लगेगा ना, एक्स माइनस है ना. हाँ, तो लगाया ना हम लोगों ने चेन रूल. माइनस किया ना यहाँ पे, -1 की वजह से माइनस किया अपन ने यहाँ पे, है ना. किया ना अपन ने माइनस. और कहीं पे माइनस आएगा क्या? नहीं. चेन रूल लगाने की वजह से ही ये -1 माइनस साइन आया है. गेटिंग माय पॉइंट प्रियंशु? यस. और फिर से डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन. समझ में आया या नहीं आया? माइनस क्यों आया है वहां पे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन. ई रेज टू माइनस एक्स है ना, तो माइनस एक्स के डिफरेंशिएशन की वजह से ही यहाँ पे माइनस साइन आया है, और कोई वजह नहीं है. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. यू डिड मल्टीप्लीकेशन अंडर ई रेज टू एक्स बट सॉल्व ही नहीं हो रहा है. C1 0 हुआ बट C2 वैसे ही है, तो यही तो प्रॉब्लम है आर्यन. ओके, इसी वजह से तो अपन ने उसको ई रेज टू एक्स को नहीं वहीं पे रखा. ई रेज टू एक्स को हम लोगों ने यहाँ पे
दूसरी साइड लेके आए अपन, ठीक है। C2 will be 0. So yes, what it is, differentiating with respect to x again. So differentiating e raised to minus x dy by dx with dx minus differentiating y e raised to minus x with dx. Differentiation of C2 is what? 0. Okay. Now u into v. Okay. So what is that? V du by dx plus u dv by dx minus u into v du by dx plus u dv by dx equal to 0. ओके, तो चेन रूल सॉरी प्रोडक्ट रूल लगाया ना अपन ने, तो कितना आया फिर ये dy by dx e raised to minus x का डिफरेंशिएशन e raised to minus x minus plus e raised to minus x as it is dy by dx का डिफरेंशिएशन d2y by dx square minus e raised to minus x dy by dx minus y into e raised to minus x का डिफरेंशिएशन minus e raised to minus x equal to 0. कुछ प्रॉब्लम है यहां तक? यस, e raised to minus x का डिफरेंशिएशन कैसे किया अपन ने? e raised to minus x माइनस, क्योंकि माइनस x की वजह से यहाँ पे चेन रूल लगेगा और चेन रूल की वजह से यहाँ पे माइनस साइन आएगा. आई होप एवरीवन नो दिस, है ना? समझ में आ रही बात? अंडरस्टूड? चले फिर आगे देख लो एक बार क्या क्या है, क्या क्या रह गया है, कुछ मिस आउट हुआ है. तो ये जो है ये दो सेम टर्म्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो इनको अपन क्या लिखेंगे? -2 लिख सकते हैं ना इसको. तो क्या हो जाएगा? e raised to minus x d2y by dx square -2 e raised to minus x dy by dx plus y e raised to minus x equal to 0. So this is the differential equation. Understood or not? समझ में आया या नहीं आया? देख लो एक बार, गो थ्रू दी क्वेश्चन, आई मीन गो थ्रू दी आंसर एंड टेल मी अगर कुछ डाउट हो तो. अलग तरीके से सॉल्व किया थोड़ा सा इसको, इस वजह से एक बार देख लो. डन? यस? कुछ क्वेरीज, डाउट्स, कहीं पे स्टक हो रहे हो तो बताओ. चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन नंबर 3 नहीं सॉरी 4. अच्छा लिखना है. ओके ओके लिखो 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 जल्दी जल्दी लिखो. तुम्हारा टाइम टेबल आया क्या रे एग्जाम का? नहीं आया ना अभी तक, या फिर आया? टेंटेटिव क्या बोला है उन्होंने? अच्छा फर्स्ट में बोला है. ओके चलो डन. आर्यन चलो फोर्थ क्वेश्चन. Fourth question now. What is that? Y is equal to C1 e raised to 3x plus C2 e raised to 2x. अब देखते ही हमें क्या लगता है पता है? It is similar to your question number 1. Question number 1 is what? A into e raised to 3x plus
b into e raised to minus 3x, नो, नॉट एट ऑल। इसके साथ बिल्कुल भी उसको रिलेट मत करो। क्यों नहीं करने का? क्योंकि यहाँ पे 3x सेम सेम नंबर्स है, यहाँ पे क्या है 3x एंड 2x है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी पता है? यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के बाद 3 आएगा, डिफरेंशिएट करने के बाद 2 आएगा, एंड इट विल बिकम क्रिटिकल टू रिप्लेस। यहाँ पे क्या होता था पता है? यहाँ पे वो 3 आने की वजह से ना अपन वो 3 को कॉमन निकाल सकते थे। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, कॉमन किसको निकालोगे? दैट इज द प्रॉब्लम, है ना? तो इस वजह से डोंट कंपेयर दिस विद दिस। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे -3x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3x है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सेम सेम नंबर्स नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 is completely different from this. Yes, you can take e raised to 2x common, or else in other words you can say dividing by e raised to 2x. कॉमन लेते नहीं आता है कभी कभी लोगों को, मुझे पता है काफी सारे लोगों को कॉमन लेते नहीं आता है। डिवाइडिंग वाला समझता है, कॉमन लेना नहीं समझता, इस वजह से आई प्रेफर टू राइट डिवाइड। ओके, सो y अपॉन e raised to 2x, c upon c1 into e raised to 3x upon e raised to 2x प्लस c2 e raised to 2x अपॉन e raised to 2x। तो ये गया, फिर ये हो गया y e raised to minus 2x is equal to c1 e raised to x plus c2। अब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा फिर? अब डिफरेंशिएट करोगे तो ये c2 0 हो जाएगा, है ना? चलो ट्राई टू सॉल्व इट नाउ। कोशिश करो, खुद से कोशिश करो अभी। हर एक क्वेश्चन अलग अलग वे से आ रहा है, ठीक है? सो यस, डिफरेंशिएट किया, पहला डिफरेंशिएशन तो आ गया होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन y e raised to minus 2x with dx equal to डिफरेंशिएशन c1 e raised to x with dx plus 0, है ना? डिफरेंशिएशन ऑफ c2 is what? 0। अब क्या होगा? यस, नेक्स्ट u into v, so v du by dx plus u dv by dx equal to c1 को बाहर निकालो, e raised to x का डिफरेंशिएशन e raised to x। ओके, अब e raised to x को डिवाइड कर दो यहाँ पे, e raised to minus 2x अपॉन e raised to x dy by dx plus y अपॉन e raised to x। डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to 2x क्या हो जाएगा? e raised to minus 2x into minus 2, e raised to minus 2x into minus 2। करेक्ट, c1। एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? देख लो जरा इस स्टेप को, समझ में आ रही है क्या चीज? क्या क्या किया अपन ने यहाँ पे? e raised to, यहाँ पे u into v लगाया, v du by dx plus u dv by dx इक्वल टू c1 को बाहर निकाला, e raised to x का डिफरेंशिएशन e raised to x। फिर मैंने क्या किया? e raised to x को डिवाइड किया, e raised to x को डिवाइड किया और यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया, e raised to minus 2x into minus 2। अब क्या आया मेरा एक्सप्रेशन? दिस इज व्हाट? e raised to minus 3x। कैसे हुआ ये minus 3x? माइनस एक्स हो गया ना ये डिनोमिनेटर का, सो इट बिकम्स व्हाट? minus 3x।
then this becomes what? Again it is e raised to minus 3x minus 2. फिर से मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x सो दैट c1 विल बी 0. दो बार तो वैसे भी डिफरेंशिएट करना ही पड़ता हमें. क्यों करना पड़ता? बिकॉज दो कांस्टेंट्स है. दो कांस्टेंट्स है, इस वजह से मुझे दो बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ता है ना. सो यस, लेट्स डिफरेंशिएट इट अगेन. तो क्या हो जाएगा फिर? यस, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो c1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना. c1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. सो डिफरेंशिएट e raised to minus 3x dy by dx with dx minus differentiation of 2y e raised to minus 3x with dx. And differentiation of c1 is 0. ठीक है. So u into v. So v du by dx plus u dv by dx minus 2 को बाहर निकालो, u into v, again v du by dx plus u dv by dx. ठीक है. Yes, any doubt? So what it is? E raised to minus 3x ना. So minus 3 e raised to minus 3x dy by dx plus e raised to minus 3x differentiation of dy by dx d2y by dx square minus 2 e raised to minus 3x dy by dx. फिर ये क्या हो जाएगा? फिर से minus 3y e raised to minus 3x equal to 0. अब क्या दिख रहा है हमें? यस, ये और ये दिखाई दे रहा है हमें. इनको क्लब करते हैं तो क्या हो जाएगा? e raised to minus 3x d2y by dx square minus 3 minus 2 minus 5 e raised to minus 3x dy by dx minus 3y e raised to minus 3x equal to 0. Yes, डन. कुछ डाउट है किसी को? देखो जरा, गो थ्रू द क्वेश्चन. 6 कहाँ पे 6 कहाँ पे? सॉरी, हाँ यस, परफेक्ट. यहाँ पे 3 है ना, तो ये 6 आ जाएगा. करेक्ट. कहाँ पे माइनस साइन अंदर नहीं लिया है अपन ने? ये माइनस लिया और ये प्लस हो गया. हाँ यस, ये माइनस था और ये माइनस माइनस प्लस हो गया. ठीक है ठीक है ठीक है. और कुछ बोलो बोलो जल्दी बोलो 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 जल्दी बोलो. डन. कुछ इश्यूज है? कहाँ पे 6? अच्छा, मेन आंसर में. हाँ, मेन आंसर में +6. ओके, ऑलराइट. उस दिन कौन आया था लड़कियों में क्लास में? उस दिन कौन था? सब लड़के थे, बेचारी अकेली लड़की थी. कौन था वो? अरे, अटेंड नहीं कर रही हो क्या?
लड़कों को पता होगा ना? कौन आया था उस दिन लड़कियों में? बाकी कोई नहीं आया था। कार्तिक तो नहीं था उस दिन, बाकी सब थे। कार्तिक दूसरे दिन आया था शायद से। अरे यहाँ पे पलकेश ने बहुत सारे डाउट्स लिए हैं। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करने से पहले ईएक्स से क्यों डिवाइड किया? अच्छा, वो इसलिए किया क्योंकि मुझे C2 को भी जीरो करना था, सॉरी C1 को भी जीरो करना था। तो अगर वो e रेज टू एक्स यहीं पे रहता और मैं उसको डिफरेंशिएट करती तो ये जीरो होता क्या? नहीं होता था ना। तो जब मैंने e रेज टू एक्स को नीचे लिया तब इसका डिफरेंशिएशन जीरो आ गया, ओके। समझ में आ रही बात? अगर e रेज टू एक्स को वैसे ही रखते तो फिर वो जीरो नहीं आता ना डिफरेंशिएशन उसका, इस वजह से। चलो नेक्स्ट इज फिफ्थ वन में थोड़ी उथल पुथल करनी है अपन को। यहाँ से वहां घुमाओ, यहाँ से वहां वैल्यू निकालो, यहाँ से यहाँ रखो, ऐसी सारी चीजें करनी है। ओके, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस c रेज टू 3। चलो बताओ क्या आएगा फिर यहाँ पे आंसर। एक्चुअली नहीं है जरूरत कुछ करने की ऐसी। नहीं, आसान है इस, मुझे लगा थोड़ा जम्बलिंग करना पड़ेगा, बट नहीं, जरूरत नहीं है। हाँ, इजी है इजी। मुझे लगा था थोड़ा लेंथी जाएगा, बट आसान है। ट्रीट दिस एज x रेज टू n। नो, बिफोर दैट सी, अगर इसको मैंने x रेज टू n ट्रीट किया, क्या हो जाएगा रे उससे? यहाँ पे 2y dy बाई dx आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा? 3x प्लस c रेज टू 2 आएगा। तो ये c जीरो कैसे होगा? हमारा टारगेट क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट को निकालना है ना, आर्बिट्री कांस्टेंट को निकालना। परफेक्ट, आरती ने सही जवाब दिया है। क्या करेंगे अपन यहाँ पे रेज टू 3 है ना, तो हम क्या करेंगे? क्यूब रूट्स लेंगे दोनों साइड पे। ओके, मतलब y रेज टू 2 रेज टू 1/3 एंड x प्लस c रेज टू 1/3। क्या हो जाएगा फिर? y रेज टू 2/3 x प्लस c। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करो। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? 2/3 y 2/3 माइनस 1 dy बाई dx। x रेज टू n की तरह ट्रीट किया ना इसको, तो n x रेज टू n माइनस 1 dx बाई dx 1 एंड ये कितना आया? 0, है ना। तो ये क्या हो जाएगा फिर? 2/3 y रेज टू 1/3, सही है ना, -1/3 एक्चुअली, -1/3। अब क्या हो जाएगा? dy बाई dx 3/2 y रेज टू -1/3। तो इसको कैसे लिखेंगे फिर? dy बाई dx 3/2 क्यूब रूट ऑफ y। क्यूब रूट ऑफ y क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये क्या हो जाएगा? y रेज टू 1/3 हो जाएगा ना न्यूमरेटर में लाएंगे तो y रेज टू 1/3 इज नथिंग बट व्हाट? क्यूब रूट। So dy by dx is what? 3/2 into cube root of y. Done. All right. टारगेट क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट्स को जीरो करना है कुछ भी करके।
तो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स को अगर मुझे जीरो करना है तो ये मुझे, अगर मैंने यहाँ पे एक्सेस टू एन की तरह इसको ट्रीट किया तो ये सी बचेगा ना, हमें सी नहीं चाहिए, और हम डिफरेंशिएट एक ही बार करने वाले हैं। क्यों डिफरेंशिएट एक ही बार करेंगे अपन? क्योंकि हमारे पास एक ही कांस्टेंट है। सो एक ही कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, और एक डिफरेंशिएशन में ही मुझे क्या चाहिए, सी जीरो करना है, आई मीन सी को हटाना है। तो यही एक ऑप्शन है अपने पास, है ना? अंडरस्टूड? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन क्या है बेसिकली? व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? सॉल्यूशन मतलब उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना, है ना? सही बात है ना? सॉल्यूशन का मतलब वही होता है ना। मान के चलो, सपोज मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो ऐसे कौन से वैल्यूज, हाँ मैं दूंगी, होमवर्क मिलने वाला है, होमवर्क मिलने वाला है, वेट एंड में देंगे पूरा होमवर्क, ठीक है? लास्ट के 5 मिनट तो मैं होमवर्क दे दूंगी। यस, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब अपन कौन से टॉपिक पे है? अब अपन सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे है। अब एक चीज दिमाग में रखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका मतलब क्या है कि मुझे x एंड y के ऐसे वैल्यूज ढूंढने हैं जिनको अगर मैं यहाँ पे रखूंगी तो मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना? x एंड y के मुझे ऐसे वैल्यूज चाहिए, अगर मैं उनको यहाँ पे रख दूंगी तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे। ये मतलब है सोल्यूशन का, है ना? दिस इज द मीनिंग ऑफ सोल्यूशन। ओके, तो अभी हमें किसका सोल्यूशन ढूंढना है? डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ढूंढना है। इसका मतलब क्या करना है हमें? मतलब हमें ऐसा इक्वेशन ढूंढना है जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। मतलब देखो, ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या हो गया उसका सॉल्यूशन। मतलब अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे ये चीज मिल जाएगा। हाँ, वो उथल पुथल करके मिलता है, लेकिन यस। उसके बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सोल्यूशन कौन सा है? उसका सोल्यूशन है ये वाला। मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आने के लिए मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 2 बार, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि सोल्यूशन का मतलब क्या है कि ऐसा इक्वेशन जो मुझे डिफरेंशिएशन के बाद ये चीज देगा, है ना? जो मुझे डिफरेंशिएशन के बाद ये चीज देगा, है ना? सोल्यूशन का मतलब क्या है? यहाँ पे जनरल अलजेब्रा में सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक्स एंड वाई के ऐसे वैल्यूज जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो वैसे ही ऐसा इक्वेशन जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब आफ्टर डिफरेंशिएटिंग आई विल गेट दिस इक्वेशन। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोर्स क्या है वो मुझे ढूंढना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोर्स क्या है वो मुझे ढूंढना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोर्स क्या है वो मुझे ढूंढना है, ठीक है? सो दैट इज द वे। ओके, तो मतलब हमें बेसिकली क्या करना है अभी? सोल्यूशन ढूंढना है। मतलब क्या करना है? वो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से इक्वेशन से आया वो हमें ढूंढना है, ठीक है? तो 2 तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं। एक होता है जनरल सॉल्यूशन एंड एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अदर इज व्हाट? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन मुझे मुझे मिलेगा बाय एलिमिनेटिंग these arbitrary constants.
ओके, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स जो भी इक्वेशन मुझे मिलेगा वो क्या होगा, तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक मिनट थोड़ा। सो आर्बिट्री कांस्टेंट्स मतलब, आर्बिट्री कांस्टेंट्स मतलब कौन से कांस्टेंट्स, जो C हमने देखा था, A हमने देखा था, B हमने देखा था, C1 देखा था, C2 देखा था, वो सब क्या थे, आर्बिट्री कांस्टेंट्स थे। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब तुम ऑब्टेन करते हो तो तुम्हारे आर्बिट्री कांस्टेंट्स तुम एलिमिनेट हो जाते हैं। सो हियर देयर आर नो आर्बिट्री कांस्टेंट्स, हियर आर्बिट्री कांस्टेंट्स आर प्रेजेंट। अंडरस्टूड? ओके, आर्बिट्री कांस्टेंट्स एलिमिनेट करना मतलब क्या करना, वो अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन सीखते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑब्टेन करने का तरीका। इसमें अपन देखने वाले हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, एक्चुअली पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज स्पेशल केस ऑफ जनरल सॉल्यूशन ओनली। मतलब तुम्हें अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो तुम्हें पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना ही पड़ता है। ये है, तुम्हें अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो तुम्हें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना ही पड़ता है। ठीक है, ये है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एक चीज। उसके बाद मेथड फॉर फाइंडिंग आउट solution of homogeneous differential equation। थर्ड जो है मेथड फॉर फाइंडिंग आउट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तीन चीजें हमें देखनी है। दिस इज योर 8.3, दिस इज योर 8.4, दिस इज योर 8.5। 8.3, 8.4, 8.5। तो फिलहाल अपन क्या देखने वाले हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। These are the methods to find out the solution of differential equation. Okay, these are just the methods to find out the solution of differential equation. चलो, अभी अपना डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्मेट में होता है पता है? ऐसे कुछ तो फंक्शन दिया हुआ रहेगा तुम लोगों को, कुछ तो ऐसे मिक्स फंक्शन रहेगा अपने पास, कुछ f1 x, y रहेगा dx प्लस f2 x, y रहेगा dy इक्वल टू 0। f1 f2 क्या है, फंक्शंस है। फंक्शंस मतलब कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो सकता है यहाँ पे, एक्स वाई एक्स इंटू वाई क्यूब हो सकता है यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। ये f1 f2 क्या है, फंक्शंस है। यहाँ पे रूट वाई हो सकता है, रूट एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे ये पूरे एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है। एडजस्ट द इक्वेशन, फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 फॉर व्हाट, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। क्या करना है मुझे यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के लिए, एडजस्ट द इक्वेशन such that we will get fx dx plus some gy dy. G is name of another function, f1 f2 is name of function, f is function, g is another function. Okay, ऐसे functions है, मतलब सी फंक्शन मतलब क्या है बेसिकली, सपोज मुझे बोलना है fx is equal to x cube, फंक्शन हो गया। सपोज मुझे बोलना है fx is equal to x square plus 2x plus 1, फंक्शन हो गया ऐसे। ओके, फंक्शन मतलब कुछ एक फॉर्मूला, ओके, काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कुछ भी हो सकता है, e raised to x हो सकता है, e raised to 2x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, फंक्शन। सो मुझे इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है, एंड देन स्टेप 2 में इंटीग्रेट बोथ दी साइड्स to get required differential equation. Okay, मतलब इंटीग्रेट करना है मुझे fx with respect to dx
and gy with respect to dy, fx with respect to dx and gy with respect to dy. अंडरस्टूड? यस, एग्जैक्टली करना क्या है, समझ में आ रही बात? डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जैक्टली क्या करना है तुम लोगों को? यस, बोलो जल्दी बोलो। चले फिर आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के बेसिस से आइडेंटिफाई करते हैं, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है? क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। चलो एक इक्वेशन लेते हैं अपने पास, एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है? तुम्हें कभी कभी इस तरीके से भी इक्वेशन दिया रहेगा, dy by dx इक्वल टू मे बी सम f of x, y, g of x, y, कुछ भी दिया रहेगा, मतलब किसी भी, ये जो इक्वेशन है ना, ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। तुम्हारा पहला स्टेप क्या है, इस तरीके से लाना होगा। चलो क्वेश्चन 1 देखते हैं पहले। सपोज हमारे पास है 1 माइनस वाई dx माइनस 1 प्लस एक्स dy इक्वल टू 0। करना क्या है हमें, एडजस्ट द इक्वेशन सच दैट fx dx gy dy, मतलब x के साथ सिर्फ x होना चाहिए, y के साथ सिर्फ y होना चाहिए, x के साथ सिर्फ x होना चाहिए, y के साथ सिर्फ y होना चाहिए। मेथड का नाम क्या है, वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल्स को सेपरेट करना, x एंड y को सेपरेट करना, दैट इज द नेम ऑफ द मेथड, है ना? तो मुझे क्या करना है, आई वांट टू सेपरेट द वेरिएबल्स, है ना? तो कैसे सेपरेट करने पर, dx के साथ x होना चाहिए, dy के साथ सिर्फ y होना चाहिए, यहाँ पे dx के साथ सिर्फ x होना चाहिए। तो अपने इक्वेशन में dx के साथ तो y है, dy के साथ तो x है, नहीं चलेगा। dy के साथ कंपल्सरी क्या चाहिए मुझे, y चाहिए, और dx के साथ कंपल्सरी क्या चाहिए मुझे, x चाहिए। So I am going to arrange the equation such that dx के साथ मुझे x ही मिलेगा और dy के साथ मुझे y ही मिलेगा। ओके, तो चलो एडजस्ट करो फिर अभी इसको थोड़ा सा। 1 माइनस वाई डी एक्स 1 प्लस एक्स डी वाई, उस साइड शिफ्ट किया मैंने इसको, ठीक है? फिर अपन ने क्या किया, यस, फिर मैंने x को इस साइड शिफ्ट किया, 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 माइनस वाई को यहाँ पे शिफ्ट किया dy। ओके, अब आ गया dx x के साथ, dx x के साथ आया क्या, भले ही वो डिनोमिनेटर में है पर आया ना, dx x के साथ आया ना, dy के साथ y आया ना, भले ही वो डिनोमिनेटर में है लेकिन वो आ तो गए एक दूसरे के साथ। तुम लोग बोलोगे मैम यहाँ पे तो हमने प्लस किया है, यहाँ पे आपने इक्वल टू उस साइड शिफ्ट किया, चलता है, चलता है। ओके, इस साइड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो इस वजह से मैंने उसको उसी साइड, दो इक्वल टू साइड के आर पर, उस पर y होगा, इस पर x होगा, ठीक है? अब एक बार सेपरेट हो गए ना, dx के साथ x आ गया, dy के साथ y आ गया, अब इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट बोथ दी साइड्स। सो इंटीग्रेट किया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx, इंटीग्रेट किया 1 अपॉन 1 माइनस वाई dy। क्या आया इसका आंसर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्या होता है बताओ, बोलो जल्दी, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्या होता है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। यस, करेक्ट। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स, और ये क्या हो गया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस वाई। डोंट फॉरगेट टू राइट सी। अब एक चीज दिमाग में रखो, ये सी जो है ना, ये बहुत मैनिपुलेटिव रहता है, मतलब इसको अपन अपने हिसाब से घुमा सकते हैं, अपने हिसाब से घुमा सकते हैं, मतलब मैं इसको लॉग सी लिख सकती हूँ। अब मैंने ऐसा क्यों किया, वाई आई हैव डन दिस, एक चीज अपन भूल गए पता है, यहाँ पे लॉग ऑफ मॉड ऑफ
यहाँ पे -1, y के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा ना, y के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, ये चीज अपन भूल गए थे। तो ये -1 है ना। अब देखो ये ऐसा मैंने क्यों लिखा, मैंने log c क्यों नहीं लिखा, इसकी वजह है, इसकी वजह क्या है, जब हर जगह पे लॉग लॉग दिखता है तो c को भी लॉग लिखो। क्यों? क्योंकि इट इज इजी टू सिंप्लीफाई, क्योंकि इट इज इजी टू सिंप्लीफाई। इस साइड में मैंने c इसलिए नहीं लिखा क्योंकि दोनों का कॉमन कांस्टेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। मान के चलो मैंने यहाँ पे c1 लिख दिया, यहाँ पे c2 लिख दिया, तो c2 माइनस c1 फिर से कांस्टेंट ही आएगा ना, तो मैं क्यों बार बार c1 c2 लिखूं, मैं सीधा c ही लिख देती हूँ ना यहाँ पे, क्या फर्क पड़ेगा उससे। और दैट टू मैंने क्या बोला, c इज मैनिपुलेटिव टर्म, अपन उसको अपनी तरीके से घुमा सकते हैं, अपन को जैसा चाहिए वैसे घुमा सकते हैं उसको अपन, ठीक है। तो मुझे किस तरीके से चाहिए c, इन व्हाट फॉर्मेट आई वांट c, आई वांट c इन द फॉर्म ऑफ log। व्हाई डू आई वांट इट, बिकॉज आई कैन सिंप्लीफाई इट, मैं उसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ इस वजह से, ठीक है। क्यों लिखा log c मैंने, यहाँ पे भी log है यहाँ पे भी log है, तो मैंने कांस्टेंट को भी log लिया। क्यों लॉग लिया, क्योंकि मैं उसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज लगा सकती हूँ इस वजह से। तो एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी हर टर्म में लॉग आएगा ना तब c को भी लॉग डालो। अब देखो उसका फायदा क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 + x इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 - y लॉग ऑफ मॉड ऑफ c। इस साइड शिफ्ट करो, log of mod of 1 + x plus log of mod of 1 - y equal to log of mod of c। अब ये क्या है, log a plus log b which is equal to log ab। okay, so log a plus log b is what, log ab। क्या हो गया फिर, ये यहाँ पे भी log है यहाँ पे भी log है ना, यहाँ पे भी log है यहाँ पे भी log है, तो इक्वेट किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये चीज इक्वल टू ये चीज, मतलब 1 + x 1 - y इक्वल टू c। ये ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, डोंट डू दिस, इट इज नॉट ए वेरिएबल, इट इज ए फंक्शन, डोंट कैंसल दिस लॉग लॉग, ओके, मांग जाएगा पूरा। सो व्हाट इज दैट, 1 + x into 1 - y is what, c, दैट इज द आंसर। इस वजह से मैंने उस c को क्या लिखा, log लिखा। गेटिंग माय पॉइंट, गो थ्रू द कॉन्सेप्ट वंस। सी, तुम्हें सी को log c तुम क्यों लिख सकते हो, देखो सी का मतलब क्या है रे, सी इज व्हाट, कांस्टेंट, सी इज कांस्टेंट ना, तो तुम उसको log 3 लिखो या फिर log 3 का वैल्यू 0.7 लिखो, क्या फर्क पड़ता है। तुम उसको 1 लिखो या फिर log 10 लिखो, क्या फर्क पड़ता है, यही बात है। वहां पे c मतलब कोई तो भी एक वैल्यू होगा, उसको मैंने सिर्फ log c लिखा है। c मतलब कोई तो भी एक वैल्यू होगा, मान के चलो 1 वैल्यू है, तो मैंने उसको सिर्फ log 10 लिखा है और कुछ नहीं किया। कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अपन कैसे भी घुमा सकते हैं अपने हिसाब से, इट इज ए कांस्टेंट, इट इज नॉट ए फंक्शन, ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। If you don't take c as log c, your answer will be different.
मतलब तुम्हें वहां पे लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन लगाना पड़ेगा। और कुछ डाउट? जाओ मैं आगे अगला क्वेश्चन लू। यस, चले फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। एवरीवन चलो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अभी रुको जरा, रुको रुको, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए रुको। ओके चलो, सेकंड क्वेश्चन तुम ट्राई करो अभी थोड़ा सा। dy by dx is equal to e raised to x upon 1 plus e raised to x। चलो कोशिश करो फास्ट। x के साथ dx लाना है। आया किसी को आंसर? सॉरी, आया किसी को आंसर? ओके 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 ओके, आर्यन वेरी गुड, परफेक्ट। और किसी का आया आंसर? अरे वाह, काफी सारे लोगों का आ गया आंसर। वेरी गुड, परफेक्ट। मतलब कॉन्सेप्ट कैच कर रहे हो, अच्छा लगा मुझे देख के। गुड गुड गुड। ओके, मतलब क्या चाहिए मुझे? x के साथ सारे x के टर्म्स चाहिए, y के साथ सारे y के टर्म्स चाहिए। अभी यहाँ पे y का टर्म तो है ही नहीं, यहाँ पे y का टर्म तो नहीं है मेरे पास, है ना? तो डरो मत, y को y ही रखो। e raised to x upon 1 plus e raised to x आ गए ना, x के साथ सारे, सॉरी dx के साथ सारे x के टर्म्स आ गए। नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। क्या हो जाएगा? dy इंटीग्रल e raised to x 1 plus e raised to x dx। हाँ, पर यहाँ पे तुम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो लिखना भूलना मत। यू हैव टू राइट द फॉर्मूला विच यू आर यूजिंग। तो यहाँ पे इंटीग्रल dy कितना आया? y। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन e raised to x जो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इज प्रेजेंट इन न्यूमरेटर। तो क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। अब यहाँ पे log c नहीं लिखूंगी मैं। क्यों नहीं लिखूंगी? क्योंकि मेरे पास log y थोड़ी ना है, मेरे पास सिर्फ y है। So it is of no use if I write this c as log c। log log log, हर एक टर्म में log होगा तो ही वहां पे लगाओ log c, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? ओके
अदरवाइज कोई भी जरूरत नहीं है सी को लॉग सी लिखने की. कीप इट एज इट इज. नेक्स्ट. चलो एक्सरसाइज का क्वेश्चन करें अभी. यहाँ पे तुम लोग ये लिखो कौन सा फॉर्मूला लगाया. इंटीग्रल एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू log of mod of fx plus c. Can we solve it without using formula? Yes, you can solve it. +1 -1 कर दो. +1 -1 करने के बाद तुम्हें और एक स्टेप लगेगा, एक स्टेप बढ़ेगा, लेकिन आ जाएगा आंसर. That would be x minus log of 1 plus e raised to x. That is also correct answer. That is also correct answer. Don't worry. Can we take e raised to x as t? Don't take e raised to x as t. जितना शॉर्टकट हो सके उतना शॉर्टकट लगाओ. अभी देखो क्या होता है ना, ये सब इंटीग्रेशन में हम लोगों ने देखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह वगैरह वगैरह. अभी यहाँ पे अगर तुम लोगों को सेम चीज अप्लाई करनी है ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा पता है. तुम्हें यहाँ पे इसको अलग से लेना पड़ेगा. कंसिडर दिस, देन इन दिस टेक e raised to x as t, देन dt by dx इक्वल टू e raised to x. तो फिर ये dt dx e raised to x will be dt, फिर ये 1 plus t, फिर log of mod of t, then substituting this in the equation. ये सब करना पड़ेगा. तो इतना सब क्यों करना है ना, अगर डायरेक्टली प्रॉपर्टी है अपने पास तो. ओके इसमें सिर्फ y का वैल्यू फाइंड आउट करना है क्या. सी अपन y का वैल्यू नहीं फाइंड आउट करते श्रावणी. पहली बात तो अपन यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं. कैसा इक्वेशन, क्या स्पेशलिटी है इस इक्वेशन का. इस इक्वेशन का स्पेशलिटी है कि इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे ये चीज मिल जाएगा. तो इसमें अपन वैल्यू नहीं फाइंड आउट करते, यहाँ पे अपन इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं. ओके अंडरस्टूड. व्हाई दीज टू आंसर्स गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ x. एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट करो dy बाई डी एक्स, और जो तुम्हें +1 -1 करके जो आएगा ना आंसर, उसको डिफरेंशिएट करो. दोनों का आंसर इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ही यही मिलेगा, और उसको डिफरेंशिएट करने के बाद भी यही मिलेगा. ओके सो एक इक्वेशन के दो दो अलग अलग सॉल्यूशंस हो सकते हैं. जैसे कि सपोज x + 2y = 5 बोला है, तो इसका 1, 2 ये भी आंसर हो सकता है. 3 and 2 ये 3 and 1 ये भी आंसर हो सकता है ना. तो वैसे ही एक इक्वेशन के दो अलग अलग सॉल्यूशंस हो सकते हैं. बट अल्टीमेट गोल इज व्हाट, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे वो चीज मिलनी चाहिए. देन ओनली माय आंसर इज करेक्ट. ठीक है सो रिमेंबर दिस थिंग इन माइंड. एक्सरसाइज का क्वेश्चन करें अभी. एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1. कौन सा मेथड देख रहे हैं अपन, वेरिएबल सेपरेबल. dy by dx is equal to x squared y plus y. चलो try to solve it. Try to solve it. हाँ 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 y कॉमन लेना पड़ेगा. यस यू हैव टू टेक y कॉमन.
Yes. Okay, so dy by dx, y को कॉमन लिया, क्या बचा, x square plus 1. So dy upon y is equal to 1 plus x square dx. Now integrate both the sides. Okay, so integral dy upon y is equal to integral 1 plus x square dx. So dy upon y is what? Log of mod of y. And integral 1 dx, ठीक है, इसको एक साथ इंटीग्रेट करते हैं सबको, ठीक है, वो थोड़ा कांस्टेंट लिखने के लिए आसानी हो जाती है ना, इस वजह से. So integral dy upon y is what? Log of mod of y. And integral 1 dx is what? X. Integral x square dx is what? X cube upon 3. Okay. Plus c. अब जनरली ना कांस्टेंट नहीं रखते अपन डिनोमिनेटर में. जनरली वी डोंट कीप दिस कांस्टेंट. रखोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट जनरली वी डोंट कीप द कांस्टेंट इन द डिनोमिनेटर. ओके, सो 3 log y, log of mod of y equal to 3x plus x cube plus 3c. तो क्या हो गया फिर ये 3 log of mod of y, सबको इस साइड शिफ्ट करते हैं, 3x minus x cube, 3c को c1 लिखते हैं. अभी क्या है ना, अगर साइंस में ये स्टेप नहीं लिखा तो आधा मार्क कट कर देते हैं. और ये चैप्टर अभी तक कभी कॉमर्स में था नहीं, ये चैप्टर पहली बार 12th कॉमर्स के लिए आया है. तो आई थिंक यू शुड फॉलो दोज रूल्स ओनली, दैट वुड बी बेटर. ठीक है, दैट वुड बी बेटर इफ यू फॉलो. वैसे तो इसके लिए किसी ने मार्क कट नहीं करने चाहिए, बट स्टिल वी वोंट टेक द रिस्क. यहाँ पे यहाँ तक आ जाओ सोल्यूशन में. सो डिनोमिनेटर में अगर कोई कांस्टेंट दिख रहा है मुझे, तो आई एम गोइंग टू राइट इट एज, आई एम गोइंग टू टेक इट्स, आई एम गोइंग टू टेक द एलसीएम एंड आई एम गोइंग टू राइट इट एज c1. 3c is equal to what? c1 I'm going to write. All right, okay, चलेगा, आगे बढ़े. Go through the answer once. अब ये यार कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए डी थीटा बाय डी टी दिया हुआ है यार उन्होंने, क्या करे. डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू के इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट. चलो बताओ. थीटा नॉट इज कांस्टेंट. अभी ये क्या है ना, टेम्परेचर का इक्वेशन है, तो रिमेंबर थीटा नॉट इज कांस्टेंट. ये चीज उन्होंने देनी चाहिए थी, ये साइंस फील्ड का एक्सप्रेशन है. तुम्हें नहीं पता ये थीटा नॉट कांस्टेंट होता है, तो उन्होंने देना चाहिए था. इट इज कांस्टेंट एक्चुअली, थीटा नॉट इज कांस्टेंट, थीटा इज वेरिएबल. सो यस, वेरिएबल सेपरेबल लगाओ, ट्राई टू सॉल्व इट. ऐसे मान के चलो एक्स नहीं, थीटा नहीं है, वो एक्स है, ऐसे कंसिडर करके चलो. चलो ट्राई टू सॉल्व इट फास्ट. मतलब कुछ भी मतलब कॉम्प्लेक्स करने के लिए ये ऐसे थोड़ी ना थीटा वेटा देने का, कुछ अच्छा इक्वेशन दे दो फिर एक्स एंड वाई के टर्म्स में. फालतू का ऐसे क्यों करने का ना, क्या करें अभी. लेट इट बी. चलो बताओ जल्दी क्या आएगा आंसर. यस, डी थीटा अपॉन integrating with respect to integrating both the sides.
Okay, so integrating the d theta upon theta minus theta naught, integrating k dt, तो क्या हो जाएगा फिर ये log of mod of theta minus theta naught equal to kt c. K is constant, k is constant, theta naught is constant and k is also constant. ये e रेज टू वगैरह क्यों किया तूने? इसको log टू एक्सपोनेंशियल अगर करना ही है तो तुम कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं लग रही मुझे यहाँ पे। अगर log टू एक्सपोनेंशियल करना है तो कैसे करोगे? देखो, log of a to b, a to the base b is equal to, फाइनल आंसर जिस तरीके से है टेक्स्ट बुक का, अगर उस फॉर्मेट में आंसर लाना है तो मैं बता रही हूँ कैसे करना है, ठीक है? वैसे जरूरी नहीं है बट ठीक है, को टेक्स्ट बुक के साथ आंसर मैच करना है तो। सो log टू एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन करना है ना मुझे, तो दिस इज log टू एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन। तो इस केस में डिनोमिनेटर क्या है अपने पास? इन दिस केस डिनोमिनेटर इज व्हाट? थीटा माइनस थीटा नॉट टू द बेस e, and this is what? kt plus c. ओके, तो ये देखो क्वेश्चन में तुम्हारा a मतलब क्या है? थीटा माइनस थीटा नॉट, b मतलब क्या है? e, m मतलब क्या है? kt प्लस c, थीटा माइनस थीटा नॉट मतलब क्या है? a, b मतलब क्या है? e, m मतलब क्या है? दिस, तो क्या हो जाएगा? b रेज टू m इज व्हाट? a, so a is b raised to m. ओके, माइनस के टी क्यों आया रे? माइनस तो कुछ दिया नहीं है उन्होंने, ऐसा क्यों? माइनस के टी क्यों आया? माइनस नहीं दिया है उन्होंने कुछ भी। अच्छा, माइनस था क्या क्वेश्चन में? ओहो, ये माइनस था, इट वाज माइनस। ओके, डन देन, ठीक है, ऑलराइट। C1 पहले वाले क्वेश्चन में C1 कैसे आया वो बोल रही है। पहले वाले क्वेश्चन का डाउट मैंने अब भी देखा। ये 3C1 नया कांस्टेंट बन गया ना, तो ये नए कांस्टेंट को मैंने C1 नाम दे दिया बस। नया कांस्टेंट है ना वो 3C, तो उसको मैंने न्यू नाम दिया C1, 3 और C को मिला के 3C इज C1। ऐसा कुछ अलग कुछ नहीं उसमें, ठीक है? चलो थर्ड ट्राई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर dy प्लस वाई स्क्वायर xy स्क्वायर dx इक्वल टू 0। ट्राई टू सॉल्व इट। y के साथ सिर्फ y चाहिए, x के साथ सिर्फ x चाहिए।
यस, कैसे लोगे x को कॉमन? चलो x स्क्वायर को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 1 माइनस वाई डी वाई। वाई स्क्वायर को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब क्या करोगे? यस, इसको इस साइड शिफ्ट कर दो, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई डी वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब वाई वाई को क्लब करो, इस वाई स्क्वायर को यहां पे लेके आओ, 1 माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर, ये हो गया डी वाई। और इस एक्स स्क्वायर को यहां पे लेके आओ, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस। ओके, सो यस, इंटीग्रेट बोथ दी साइड्स। Integrate both the sides. So integral 1 minus y upon y square dy minus integral 1 plus x upon x square dx. Separate out करो, integral 1 upon y square dy minus integral y upon y square dy minus integral 1 upon x square dx minus integral x upon x square dx. What is y upon y square? It is 1 upon y. What is x upon x square? It is 1 upon x. Okay. And ये जो 1 upon y square है, इसको अपन कैसे लिखेंगे? y raised to minus 2 dy. मतलब ये क्या था ना, y upon y square था। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख देती हूँ मैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये जो y upon y square है, इसको अपन 1 upon y लिख देते हैं अभी स्टेप में, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अपन एक्स रेज टू माइनस 2 लिख देते हैं, और ये जो है 1 अपॉन एक्स डी एक्स। एनी डाउट? सेपरेट आउट किया, 1 अपॉन वाई स्क्वायर, वाई अपॉन वाई स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वाई रेज टू माइनस 2 क्या हो जाएगा? वाई रेज टू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 है ना, माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ y minus where it should be plus, where it should be plus, where it should be plus here. No, minus sign is there na, I have taken it inside, minus 1 by x square minus x upon x square, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, इस वजह से वो माइनस आया है। So this is what again, x raised to minus 1 upon minus 1 minus this is what, log of mod of x plus 1. This is what, minus 1 upon y. This is what, log of mod of y. ये क्या है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन x, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी। अब इस साइड शिफ्ट कर दो इसको, माइनस 1 बाय वाई माइनस 1 बाय एक्स माइनस लॉग ऑफ y प्लस लॉग ऑफ x इक्वल टू सी। अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं अपन, इसको x अपॉन वाई लिख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो माइनस 1 बाय वाई माइनस 1 बाय एक्स लॉग ऑफ x अपॉन वाई, दैट्स ऑल। जो प्लस में है उसको ऊपर लिखो, जो माइनस में है उसको नीचे लिखो। लॉग का रूल है यार, log of a minus log of b is what, log of a by b, and log of a plus log of b is log of ab, ऐसे। तो ये माइनस है ना, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
अंडरस्टूड? सो दिस इज द क्वेश्चन. अब थोड़ा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देती हूँ आज के टॉपिक पे. ठीक है, 3 क्वेश्चंस कर लिए अपन ने इस एक्सरसाइज में से. बच्चों अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे. नेक्स्ट क्लास में अपना 8.4 स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, इस वीक में ये चैप्टर खत्म होने की पॉसिबिलिटी है, मतलब हो जाएगा ये चैप्टर, ऐसे लगता है इस वीक में खत्म. मिसलेनियस ठीक है. मिसलेनियस सॉल्व करना तो स्टार्ट करो. लास्ट स्टेप नहीं समझा? लास्ट स्टेप में क्या किया मैंने, log a माइनस log b क्या होता है, log a by b होता है ना. तो log a माइनस log b, log a by b, log a माइनस log b is log a by b ना. तो log a माइनस log b is log a by b. Okay, so just a minute, I'll get the questions. चलो कुछ क्वेश्चन देती हूँ तुम लोगों को. साइंस के टेक्स्ट बुक से ही देने पड़ेंगे, बस ये चैप्टर कहीं और तो है नहीं. ओके, जो 8.2 एक्सरसाइज था उसके बेसिस पे पहले क्वेश्चंस ले लो. ठीक है, ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन होमवर्क. रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ मैं.